मुनि जीवन के आधार अंतर मना विनती करो स्वीकार। रात में कितने लोग सोच के सोते हैं कल सुबह की पूजा मुझे जाना है, अटेंड करना है, पर दिल है कि मानता नहीं। वो नींद जब पूजा का वक्त हो तभी अच्छी गहरी नींद आती है। कौन उठे अभी 5 मिनट, कभी तो 4 ही बजे, अभी 5 मिनट में और तो एक झपकी ले ले तो 5 सुबह की 5 मिनट की झपकी, एक झपकी 1 घंटे को निकाल देती है। जैसी आँख खुलती, अरे 5 बज गया, फिर फटाफट मुंह धोया, उल्टा पलटा पानी डाल, उल्टी पुल्टी साबुन लगाई, कान में साबुन लगी, यहाँ लगी, चलो भाई। क्यों? आदमी को बिल्कुल रात जब सोता, रात में जोश में सोता, कल तो मैं सुबह उठ के जाऊंगा ही जाऊंगा। जैसे सुबह 4 बजते हैं, अभी तो देरी 5 को, ठंडी के मौसम में दब के सोने का मन करता है? और फिर गरम गरम, तो ठंडी का मौसम ऐसा ही है, सो नहीं रहा है पर लेटा है। कौन उठे? उठो, फिर नहाओ। उठना कठिन काम नहीं है, सबसे कठिन काम है नहाना। कमलेश भैया, बस उठना कठिन, उठना आदमी 1 मिनट फटा तुरंत आँख खुल जाती, एकदम आप बोल के सो मुझे 4 बजे उठना, तुरंत आँख खुल जाएगी। फिर सोचता अरे यार अभी 5 मिनट की देरी, 5 मिनट एक झपकी और ले, वो एक झपकी का मतलब 1 घंटा फट से निकल जाता है। निद्रा देवी का सबसे बढ़िया समय सुबह 4 से 7 के बीच का सुबह का समय आए कभी भी, पर गहरी नींद आती। और पूरे देश में जितने एक्सीडेंट होते हैं सुबह 4 से 7 के बीच में ही होते हैं। वो ड्राइवर रात भर गाड़ी खींच के लिए जहां सुबह 4 बजे का समय क्रॉस होगा, उसके पल के भारी यूं देखेगा और जरा झपके लेगा, गाड़ी पुल के नीचे, ड्राइवर ऊपर। अब एक तो ऊपर एक ऊपर एक तो नीचे होगा ना। अब गाड़ी नीचे, ड्राइवर ऊपर। एक जरा सी झपकी में जरा सी नजर हटी और मुझे पता तुम जरूर बोलेगा। चलते हैं, अनंत अनंत संभावना है जीव की, पर आचार्य कहते हैं कर्तव्य में धर्मा, कर्तव्य के समय प्रमाद नहीं करना, आलस नहीं करना। ये शरीर तो सुकुमार है, शरीर मन बोलेगा आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद चलते हैं। पुण्य के कार्य में हमेशा आदमी प्रमाद करेगा और पाप के कार्य में आदमी आधे घंटे पहले तैयार होकर खड़ा हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा हो और आपका दोस्त सामने खड़ा हो, चलो पर अभिषेक कर क्या थे? अरे यार अभी तो उठा हूँ, अभी तो मुंह को अभी कुछ भी नहीं किया यार, मुझे आधे घंटे लग जाए, फ्रेश होऊंगा, ब्रश करूंगा, ऐसा करूंगा। और वही चलो पर नाश्ता कर क्या थे? चलो हाँ चलो, नाश्ता करने तुरंत पहुंच जाएगा, और अभिषेक करने के लिए अभी मुझे 1 घंटे का तैयार होने में समय लगेगा। निवेदन कर रहा हूं, इस शरीर है, शरीर प्रमाद का घर है, लेकिन मन नहीं। अच्छे काम में तुरंत तैयार हो जाओ, और अशुभ कार्य में नहीं, मैं कल आज पिक्चर देखने कल जाऊंगा पिक्चर देखने के लिए। इस टॉक की सबसे बड़ी विशेषता है, जो कि जब यात्री यात्रा करने के लिए जाता है तो कुंतुनाथ भगवान की टॉक से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। यूं तो उसको ऊर्जा मिलना शुरू हो जाती चौपड़ा कुंड से। चौपड़ा कुंड पहुंचने में उसको जमी बितारे दिखने लगते हैं और छट्टी का दूध आता है। और जैसे हम चौपड़ा कुंड पर जैसे पहुंचते हैं, वहां भगवान पार्श्वनाथ से दर्शन वंदना करते हैं। अब वहां से बैटरी हमारी चार्ज हो रही है। वहां तक पहुंचने में व्यक्ति इतना डिस्चार्ज हो जाता है, अरे यार अभी फर्स्ट लास्ट बंदा दोबारा कभी पहाड़ पर नहीं आऊंगा, अब आया तो अब दोबारा कभी नहीं आऊंगा। और जैसे चौपड़ा कुंड पहुंचते हैं, दर्शन वंदना की है भगवान, और फिर जरा वहाँ जो लोग पीते हैं वो पीते हैं, जो नहीं पीते वो नहीं पीते, वो आगे बढ़ निकल जाते हैं। फिर जो लोग वहाँ वो खाली पीते हैं, जो उससे एनर्जी पावर मिलता है। और फिर उसके बाद से एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, अब वो पूरी ऊर्जा के साथ, और जैसी कर्धा टोक आती है, हे भगवान बस अब पूरी यात्रा अब वहां से अब प्रार्थना शुरू हो रही कि भगवान हमारी पूरी वंदना अच्छे से हो जाए।
गर्धा टोंक पर ढोक लगाई, फिर वहां से अब यात्रा टोंकों की वंदना शुरू हो रही है। गुंथुनाथ भगवान की टोंक आती है, फिर नमीनाथ भगवान की टोंक, फिर मल्लीनाथ भगवान, हरिनाथ भगवान की टोंक, फिर मल्लीनाथ, फिर श्रेयांशनाथ, फिर पुष्पदन पदम प्रभु अब आई मुनि सुब्रतनाथ भगवान के। अब वहां से दो रास्ते कटते हैं, एक चंद्रपुर स्वामी के लिए कटता, एक नीचे जल मंदिर के लिए कटता है। आदमी सोचते यहाँ ये लंबा जाऊं कि नहीं जाऊं, यहाँ से घुस जाऊं, फिर नहीं यार, पर इतनी दूर चलते हैं। फिर आदमी जैसे उतरता 3 किलोमीटर लगातार चलता 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 पहुंचता चंद्रपुर स्वामी की टोंक पर, और देखा लंबी लाइन लगी है, लंबी लाइन। वहां पर आदमी थका हारा पहुंचता है। जैसे उस टोंक पर पहुंचता है, उस टोंक पर 3 खिड़कियां बनी हुई हैं, इस तरफ, पीछे और इस तरफ एक गेट। कितना ही व्यक्ति थका हो, कितना ही पसीना पसीने लथपथ हो जाए, जो चरण की पीछे वाली खिड़की बनी है, यदि व्यक्ति सिर्फ वहां पर 2 मिनट तक या 5 मिनट तक व्यक्ति खड़ा हो जाए और वहां से खड़े खड़े पार्श्वनाथ की टोंक को देखे, पूरा पसीना, पूरी थकान 5 मिनट पूरी निकल जाती है वहां पर। क्योंकि हमने उस पर्वत को जिया है, हमने सिर्फ गिनती नहीं बढ़ाई है, हमने उस पर्वत की एक एक टोंक को जिया है। जो व्यक्ति मन से अशांत हो तो जो पहली खिड़की है उस तरफ खड़े होकर के आदिनाथ की टोंक को देखो, मन के सारी विकल्प, मन की सारी उलझने वहीं ठहर जाती हैं। थकान दूर करना हो, चरण की पीछे वाली खिड़की के ऊपर वहां रख के खड़े जाओ, सिर्फ उस पारसनाथ की टोंक को देखो, पूरी थकान, एक जो नई एनर्जी वहां से मिलती है, हम सोच भी नहीं सकते, शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। और जो तीसरी खिड़की बनी हुई है, वो खिड़की है आनंद के लिए। इस तरह पूरी हरियाली, दूर दूर तक देखो, खेत, हरे भरे खेत, बड़े पेड़ पौधे, पक्षी, दूर दूर तक। तो वो मन की प्रसन्नता के लिए इस तरफ की खिड़की, इस तरफ की खिड़की, पहली खिड़की विचारों को शांत करने के लिए, विकल्पों को छोड़ने, पटकने के लिए, और पीछे वाली खिड़की जो झरोका बना हुआ है, उस झरोके से पूरी थकान को दूर करना हो और यात्रा को और आगे बढ़ाना हो। तो उस तीनों खिड़कियों के अपने अपने, और हमने उस टोंक पर नीता दी बहुत 5-5, 6-6 घंटे बैठा करता था। टोंक चरण वंदना की, 108 परिक्रमा लगाई, और फिर उसके जो टोंक के पीछे जो नीचे गड्ढा बना हुआ है, बड़ा भारी चट्टान पड़ी, पत्थर की चट्टान पड़ी है। सुबह पहुंच गए वहां पर, जाके 5-6 घंटे बैठे, पड़े हैं, बैठे, माला फेर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, चिंतन ध्यान कर रहे हैं, बना। और हमने एक एक टोंक पर 5-5 घंटे बैठ के जाप किया है, पाठ किया है। जो हमने किया है ना, दुनिया का कोई साधु वहां नहीं कर सकता। साधु, जितने साधु जाते हैं वो उससे बंदा हाँपते हाँपते चढ़ते हैं और हाँपते हाँपते उतर जाते हैं। पर उस टोंक की फीलिंग, जो फीलिंग आना चाहिए, आज तक कोई साधु फील नहीं कर पाया। सोचो, हम जब 2000 में समिश्र की यात्रा करने गए थे, तो हम पारसनाथ की टोंक पर रात भर रुके थे, पूरी रात अकेले। और कभी जब हम चौका कुंड पर थे तो कभी शाम को 6 बजे 7 बजे निकल गए। मई जून का महीना था, दिन बड़े होते थे। कभी पारसनाथ की टोंक पर बैठे हैं, घंटों बैठे तो बैठे हैं। कभी पद्म पुरुष, सबसे अधिक मैं बैठा हूँ 3 टोंक पर, पद्म पुरुष स्वामी की टोंक पर, चंद्रपुर स्वामी टोंक पर, और हम बैठे हैं पारसनाथ की टोंक के पीछे। जब हम पारसनाथ के लिए जाते हैं, जो नीचे गुफा से बाहर निकल जाओ, एक बड़ी चट्टान पड़ी है और एक पेड़ लगा हुआ है, उसके पास उस पर जाके बैठ जाता था। घंटों बैठे हैं, जाप कर रहे हैं, पाठ कर, मन लगा तो बैठे हैं, बस यूँ बैठे हैं, आनंद से बैठे हैं, आराम से बैठे हैं। 5-5 घंटे समय के समय निकल गए। शाम को 5 बजे आते नीचे उतरते थे चौपड़ा कुंड। तो एक एक टोंक की जो फीलिंग है, जो एहसास है, जो महसूस है, जो अनुभूति है, और एक एक टोंक पर ऐसा अलग अलग प्रभाव है। जो लोग ग्रहों से परेशान हो जाते हैं, शनि से परेशान, मैं बोलता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी नवग्रहों की शांति का उपाय कहीं पर है तो सम्मिश्र पर्वत पर। एक एक टोंक पर यदि आपका मंगल खराब हो रहा है, कुछ मत करो, वासुष्ट भगवान की टोंक पर जाके बैठो, उनकी चरण की पूजा करो, वो माला फेरो, परिक्रमा लगाओ। मंगल तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जिन बच्चियों का, जिन बहनों का कुंडली मंगल होता है, यदि वो बहनें, वो बच्चियां, वो लड़के या लड़की अपने उस ग्रह को ध्यान रखना, जो ग्रह जन्म के होते हैं, पंडित के बाप भी कितनी पूजा पाठ कर दें, उसको कभी खत्म नहीं कर सकते। उस दोष को, दोष तो रहेगा, पर दोष का प्रभाव
उसके जीवन में नहीं मिल पाएगा। वो टोंक से ही हो सकता है। उस टोंक पर जाए, मसूर की दाल और गुड़ 108 परिक्रमा लगाओ और वो गुड़ और मसूर की दाल टोंक के पीछे चढ़ा छोड़ दो। अब कौन चढ़ा, कौन खाएगा, कौन लेके जाए, वो अपना विकल्प नहीं है। अपना विकल्प है कि प्रभु मैं इस ग्रह की शांति के लिए इस समर्पण अर्पण करता हूं। यदि 3 बार व्यक्ति वो ऐसा क्रिया कार्य करता तो उसका मंगल कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हमने ऐसे ऐसे अनुभव किए। एक एक टोक पर, किस टोक पर यदि व्यक्ति को खूब धन दौलत चाहिए, कुछ मत करो, शांतिनाथ भगवान की टोक पर जाओ, वहां बैठ जाओ, क्योंकि वो चक्रवर्ती थे, तीर्थंकर थे, कामदेव थे, पुण्य के हिमालय शांतिनाथ भगवान। उस टोक पर जाके बैठो, परिक्रमा लगाओ, कुछ मत करो, 5 किलो चावल अक्षत उस टोक पर पूरी यूं चढ़ा दो। निवेदन कर रहा हूं, ऐसी ऐसी अनुभूति, ऐसी ऐसी बातों, कोई बात हम हवा में नहीं बोलते हैं, हम वही बोलते हैं जो हमने जिया है, अनुभव किया है। हम कोई कॉपी नहीं करते, कोई नकल मार के नहीं ऐसे बोला, नहीं, जो हम जीते हैं वही यहाँ मुख से निकलता। तो कहने का मतलब है कि सम्मेशकर पर्वत एक ऊर्जा का क्षेत्र है, जिस पर्वत पर 10,000 यक्षों का वास है, 10 लाख यक्षों का वास है, और एक एक यक्ष के 10,000 अंग रक्षक होते। जैसे पीएम कहीं निकलता है तो उसका जो पीए होता है, फिर उसके पीए के लपट जपट दूर दूर तक, मतलब पुलिस वाले तक, उसी प्रकार से एक यक्ष के 10,000 अंग रक्षक। इसलिए अब कभी आपने ध्यान दिया हो, जब कभी कोई व्यक्ति यात्री यात्रा में जाता है, भाई साहब कमलेश जी, तो जब वो व्यक्ति शाम हो जाती है, अकेला पड़ जाता है, तो उसको डर लगता कि यार पूरे पर्वत पे मैं अकेला घूम रहा हूँ, कोई भी नहीं है, और साए साए की आवाजें, सन्नाटे भी आवाज किया करते हैं। उस समय उसके मन में जहां डर का भाव आता है, तुरंत आगे आगे कुत्ता चलना शुरू कर देता है। अब वो कुत्ता कहां से आया, कहां से शुरू आपके साथ मिल गया, कुछ ना यात्री को पता है, बस अरे ये कुत्ता कहां से आ गया, चल रहा है, बस वो आ गया। और कुत्ता, हर कुत्ते की विशेषता है, कुत्ता मुड़ मुड़ के देखता कि वो यात्री आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा कि नहीं है, कहीं बैठ तो नहीं गया, कहीं बैठ तो नहीं गया। उसकी यात्री के मन में कुत्ते के प्रति करुणा दया का भाव है। कुत्ता देखो मेरे साथ चल रहा है, इस कुत्ते को मैं खूब सारा खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, बिस्कुट दूध सब पिलाऊंगा, खिलाऊंगा। वो जब तक वो नीचे नहीं पहुंच जाता गुमटी के पास तक, तब तक कुत्ता आपके साथ रहता है। भली रात में 9 बज जाए, 10 बज जाए, कुत्ता आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और जैसी वो गुमटी आएगी, बस कुत्ता कहां निकल गया पता, अरे कुत्ता कहां गया, पता नहीं कहां गया। तो उस पर्वत पर जो गुमटी है, वो छेदपाल बाबा की गुमटी। आचार्य लोहाचार्य महाराज ने लिखा है सम्मेशक ग्रंथ महात्म्य में, उस छेदपाल बाबा की गुमटी पर 10,000 यक्षों का वास है। और यही कारण कि उस पूरे पर्वत पर कोई यात्री मिले ना मिले, आपको सहयोगी के रूप में एक कुत्ता तो मिल ही जाएगा। एक कुत्ता साथ में हो गया, अब आपका बिल पाओ, अरे नहीं यार चलो मेरे साथ कोई तो है। तो निवेदन कर रहा हूं, वो पर्वत और दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत, औषधियों का हिमालय यदि कोई है पूरे देश में, तो सम्मेशकर पर्वत है, जहां की एक एक पेड़ में जड़ी बूटी लगी हुई है। जानकार के लिए वो पर्वत अमृत है, और अनजान के लिए वो पहाड़ है। इसी कारण से उस झरने के पानी को जो व्यक्ति पीता है, वो पानी बहुत मीठा लगता है, और वो पानी पानी नहीं, वो पानी औषधि का काम करता है। जिसका पेट साफ नहीं होता हो, जिसका पेट ठीक नहीं रहता हो, अब जब 7 दिन 15 दिन, अब झरने का पानी पी के देखो, सारी पेट की बीमारियां, अल्सर जैसी बीमारियां वहां के पानी पीने से ठीक हो जाती। क्यों? क्योंकि वो पानी नहीं, वो लाखों लाखों जो पेड़ों की जड़ों से वो पानी जो टकरा टकरा के आ रहा है, वो पानी नहीं, वो औषधि जल आ रहा है। बहुत सारी बातें घंटों बोल सकता हूं सम्मेशकर पर्वत के लिए। तो निवेदन इतना सा कर रहा हूं, चंद्रपुर स्वामी की टोंक की तीन झरोके बने हुए हैं, उनकी तीनों की अपने अपने मन की विचारों की शांति के लिए पहला झरोका, थकान दूर करने के लिए चरण के पीछे वाला झरोका, और मन की आनंद के लिए, चेहरे की मुस्कुराहट के लिए इस तरफ वाला झरोका। तीनों की अपनी अपनी, और तीनों पर अलग अलग अनुभव अनुभूतियां होती हैं। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो पानी देती रहती है। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो पानी देती रहती है। सागर का पानी खारा है क्योंकि वो हमेशा लेता रहता है।
नाले का पानी हमेशा दुर्गंध देता है क्योंकि वो रुका हुआ होता है। यही जिंदगी है। देते रहोगे सबको मीठे लगोगे, देते रहोगे सबको मीठे लगोगे, लेते रहोगे तो खारे लगोगे, और अगर रुक गए तो सबको बेकार लगोगे। यह दुनिया है। तुम कुछ भी करो, यह दुनिया कुछ ना कुछ जरूर कहेगी। कुछ करो तब भी कहेगी, कुछ ना करो तब भी कहेगी। बगैर कुछ कहे ये दुनिया रह नहीं सकती है। इसलिए अब कौन क्या कर रहा है यह देखने और सुनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपने विवेक से काम लो और काम करते चलो। कहने वालों की तरफ ध्यान ही मत दो। ध्यान देने का मतलब है कि आप उसके कहने से प्रभावित हो गए। वो पास हो गया तो तुम सुन के फैल हो गया। हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। इसमें नया चिंतन दिया। एक पुरानी कहावत है, हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। पर जो असली हाथी होगा वो पीछे मुड़ के नहीं देखता कौन भौंक रहा है। जो असली हाथी होगा वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, और जो असली कुत्ता होगा वो बिन भौंके नहीं रहेगा। जो निंदक आलोचक हैं उनको बोलना ही बोलना, उनको भौंकना है। तुम भौंको, हाथी तो जा रही है बिंद अपने मस्त चाल में, कान हिलाते हिलाते। तो असली कुत्ता होगा बिन भौंके नहीं रहेगा। 3 बातें जिंदगी भर याद रखना। हर कार्य को विवेक पूर्वक करो, हर कार्य को विवेक पूर्वक करो। दूसरा सूत्र, सम्मान के पीछे अपमान खड़ा है, सम्मान के पीछे अपमान खड़ा है। तीसरा सूत्र, कार्य कैसा भी हो अपने कद पद का ध्यान रखो। कोई भी कार्य करो अपने कद पद का ध्यान रखो और फिर उस कार्य को अंजाम दो, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यदि कोई अच्छा व्यक्ति, यदि भाई साहब कोई भी व्यक्ति शराब की बोतल में दूध भर के पिएगा, आदमी क्या समझेगा? शराब पी रहा है। और कोई व्यक्ति बिस्लरी बोतल में शराब पी रहा है, लोग क्या सब, देखो कितना ईमानदार, दो पानी पी, कितना शुद्ध पानी, आरओ का पानी पी रहा है, पर अंदर क्या भरा है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया हो। जो तुम देख रहे हो वो सत्य नहीं है। जो तुमने जाना है, अनुभव किया है, बस वही सत्य है। जो सुनते हो वो आधा सत्य है। जब तुम देखते हो, अनुभव करते हो, और किसी संत को तुमको जानना देखना है, सुनो मत, उनके पास जाओ, बिना बताए बिना बोले 3-5 दिन 7 उनके पास रहो, उनकी हर क्रिया को देखो, उनकी हर चर्या को देखो। अपने आप तुम्हारी पूरी दोनों आंखें खुल जाएंगी। आंख तो क्या, भीतर का पूरा खुल जाएगा। और फिर तुम यही कहोगे, मैं अभी तक जो था, जो सुना था, वो सत्य नहीं था। मैं जानता हूं देश का, भारत का अच्छा लेखक, विद्वान, अच्छा साहित्यकार, कलकत्ता के चिरंजीव लाल जी बगड़ा, जो सशक्त लेखक है, कड़वा मीठा तीखा लिखता है। जहां उसको कुछ दिखता है तुरंत लिख देता है, और उसकी पत्रिका निकलती है दुबली पत्ती मरी मरी सी 20 पेज की दिशा बोध। उन्होंने, जब मैं कलकत्ता 2007 में कलकत्ता में था, बोले महाराज जी मैं आपके साथ 3 दिन छाया बन के रहना चाहता हूँ। कभी भी क्या दिक्कत है मेरे को, 3 दिन बिल्कुल मेरे उठना बैठना हर क्रिया हर कार्य में मेरे साथ रहता था। 3 दिन मेरे साथ रह। बोले मुझे आपको जीना है, देखना है, बिंदास रहो। और निश्चित में दोपहर में लेटता था, बिंदास। मैं अपने मेरी सारी क्रियाएं नेचुरल थी, उसमें कोई बनावटीपन नहीं थी। क्यों? ठीक है, बंदा है, ये भी भक्त है, जो देखना देखो। जो मैं करता हूँ मैं वही करता था जो करता था। तीसरा दिन था, आहार करने गया मैं। आहार में वैसे कभी खाता नहीं था। तरबूज हमने आहार में लिया। वो सब कुछ देख रहा है, एक एक चीज, वो हर चीज क्या देख रहा है, कैच कर रहा है। हमने क्या कहा, मैं एकदम नॉर्मल था, वो देखने के लिए मेरे साथ 3 दिन तक रहे। आहार के बाद बोले हम कि और अब 3 दिन पूरे हो गए, जाने क्या है? बोले हमारा, हम और जब बताओ रिजल्ट क्या निकला? बोले 5 नंबर कट गए आपके। हमने क्या हुआ? बोले महाराज आपने आज आहार में तरबूज ले लिया। तो वो लाल आता कल्ली, क्या बोलते उसको, तरबूज ही ना।
हमने कहा उसमें क्या दोष है? बोले महाराज ये दोष कुछ भी नहीं है, पर वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। वो दिन है कि आज के दिन, तब से हमने तरबूज का आजीवन त्याग। हमने कहा जिससे नंबर कटे वो कम क्यों कर, जिससे नंबर कटे, हम जिससे हमारी जिससे डिवीजन बन रही हो वो 5 नंबर कट, यार उस दिन के बाद से हम आजीवन तरबूज का त्याग कर दिया। हमने कि भाई हम खाते थे तो खाते थे, तो कभी कभी कुछ ऐसी, उसने पत्रिका में 4 पेज भर के लिखा कि मैं 3 दिन प्रशंसा महाराज के पास रहा, मैंने उनकी छाया बन के रहा, शुद्धि में, शौच में, हर क्रिया में साथ, बिल्कुल नेपकिन वो लेके चले, कमंडल वो पकड़ के चले, बहुत बड़ी बात है। तो आप कुछ बोलने के पहले उनके पास जाओ, 3 दिन उनके साथ रहो, उनके छाया बन के रहो। जो 3 दिन 5 दिन में निकलेगा वो तुम्हारे लिए माल मसाला होगा। जो लोग अंतर्मना फेसबुक वाणी से सुन रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं, उन सभी आत्माओं को, चेतनाओं को, महान आत्माओं को खूब खूब यहीं से आशीर्वाद। और मैं आपके सबके देख रहा हूँ, सामने बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, कितना सुंदर उसमें दिख रहा है। निवेदन कर रहा हूँ, उसमें सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ। कल नियम दिया था, कल क्या नियम दिया था? हाँ, कल लोग कंफ्यूज हो गए। कल हमने नियम दिया था जो अपने हो पराए हो उनको फोन करके जय जिनेंद्र बोलना। हमने बोले यदि आप दिन भर में 108 बार बोलते हैं तो आपको समय शिखर की यात्रा का फल मिलेगा। बहुत से लोग 108 बार फोन लगाने में बैठ गए। कल ऐसे लोगों ने फोन लगाए जो परसों से बात नहीं करते थे, फोन लगाया, जय जिनेंद्र, जीजी जय जिनेंद्र, और तुरंत फोन काट दिया। अब वो जीजी टेंशन में, बिन्ना ने अभी तक तो फोन करो नहीं, आज क्या अकेला ने फोन करता हूं अभी तक तो नहीं याद किया, नहीं आज और जय जय मतलब कि कुछ ना कुछ हो गया। फिर वापिस फिर फोन, काहे जीजी आज तुमने फोन काहे करो, हमने इतने सालों बाद। नहीं, आज मेरा नियम था जय जिनेंद्र बोलने का। तेरी की खोदा पहाड़ निकली चुहिया। निवेदन कर रहा हूं तो कल, लेकिन बहुत लोगों को फोन, ऐसे लोगों ने फोन किए, ऐसे लोगों को कि बस जय जिनेंद्र बोल दिया। और जय जिनेंद्र बोलने से कि बरसों की गांठें खुल जाती हैं। यदि कोई आपसे बात नहीं करता है, यदि आपको देख के किसी के मन में गैस बन रही है, एलर्जी हो रही है, तो कुछ मत करो, एक फोन लगाओ, हेलो जय जिनेंद्र की, आप ठीक हैं? ठीक, हम ठीक हैं। फोन काट दो, बस। वो बंदा दिन भर सोचेगा कि यार अभी तक कभी फोन किया नहीं, पहली बार फोन किया, आप कैसे हैं? जय जिनेंद्र की, हम ठीक हैं, बस फोन काट दो। इतने में तो बरसों की गांठें खुल जाती हैं। और ध्यान रखना, गांठ कैसी भी हो, नीता दी, मल्लिका, गांठ कैसी भी हो, धागे में गांठ लग जाए तो सुई के छेद में नहीं जाता है। धागे में गांठ लग जाए तो सुई के छेद में नहीं जाता है। गले में गांठ हो जाए आदमी सुकून से जी नहीं पाता है। गन्ने की गांठ में रस नहीं होता है। और यदि हम इस रुमाल में गांठ लगा दें, इसमें कोई सामान नहीं आ सकता है। यदि इसमें गांठ लगा दें, तो मल्लिका लो बेटा प्रसाद ले जाओ, वो गांठ लगी है, तो क्या इसमें कुछ आ रही है क्या? इसमें कब आएगा? जब गांठ खुलेगी तो इसमें अब तुम्हारी पूरी झोली यूं भर सकती है। जिस प्रकार से धागा में गांठ लगने से धागा सुई के छेद में नहीं जाता है, गन्ने में गांठ होने से वो वहां रस नहीं होता है, गले में गांठ होने से व्यक्ति सुकून के जीवन नहीं जी पाता है, और मन में गांठ लग जाए किसी के प्रति द्वेष की, क्लेश की, बैर की, दुश्मनी की, क्रोध की, मान की, अहंकार की, उस व्यक्ति की जिंदगी में सम्यक दर्शन का रत्न नहीं आ पाता है। सम्यक का रत्न पाने के लिए सबके जिंदगी जीने के 2 ही उसूल फार्मूले हैं। जीवन जीना हो, मेरी 2 बातें जिंदगी भर याद रखना, कभी तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं बन सकते हैं। 2 बातें। पहली बात, सोचो कि मेरा कोई अपना नहीं है, मेरा कोई है ही नहीं संसार में। या फिर दूसरा सोचो कि सब मेरे अपने हैं। जब सब मेरे अपने होते हैं तो किसी के प्रति मन में द्वेष का भाव नहीं आता है। हम 24 घंटे देखो, यहाँ पर अनेक हजारों लोग आते हैं आनंद के साथ। जो आता उसके पास उसको चाहिए क्या? गुरु की एक स्माइल। हाथ में मोबाइल हो या ना हो, मल्लिका, हाथ में
मोबाइल हो या ना हो, चेहरे पर स्माइल तो होना चाहिए। आपकी सुंदरता मोबाइल से नहीं, आपकी सुंदरता चेहरे की स्माइल से है। बच्चा कितना ही काला कलूटा हो, किसी का भी हो, यदि लेटा है और मुस्कुरा रहा है तो खिलाने का मन करने लगता है कि कितना प्यारा बच्चा, देखो बेटा पप्पू पप्पू। और कितना ही सुंदर बच्चा हो, रो रहा हो और नाक बह रही हो तो देखने का मन भी नहीं करता है। क्यों? निवेदन कर रहा हूं। तो कहने का मत, मन में यदि इतनी सी भी गांठ लगी किसी के प्रति हो, जब तक वो गांठ नहीं खुलेगी तब तक भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति खूब पूजा पाठ विधान जाप स्वाध्याय खूब कर रहा है और मन में गांठ लगी है, तो उसका पूजा पाठ स्वाध्याय जाप आराधना सब कुछ ऐसा है जैसे गोबर पे वर्ग लगा हो। ऊपर से तो पूजा पर धर्मात्मा दिख रही है, पर भीतर उंगली डाल के सूंघो, गोबर की सड़न आ रही है। सूंघने से जुकाम ठीक हो जाए, इतनी गंध भरी है। कहते हैं ना, ऊपर का कुर्ता साफ सुथरा है जिनका, भीतर की बनियान मैली मिलेगी। ऊपर का कुर्ता साफ सुथरा है जिनका, भीतर की बनियान मैली मिलेगी। तन की सुंदरता पे मत रीझो मेरे मित्र, मन मंदिर में झांको तो गंदगी फैली मिलेगी। निवेदन कर रहा हूं, इसलिए जिंदगी में सब पाप करना, पर पैर की गांठ बांध के मत मरना। दो बातें हैं, क्रोध करना बुरा नहीं, गुस्सा करो, क्रोध करो। क्रोध का मतलब है जो आए और चला जाए, वो क्रोध। ऐसा नहीं क्रोध आप ही करते हैं, आदिनाथ के समय में क्रोध होता था। भरत बाहुबली क्रोध का ही परिणाम था जो युद्ध किया था। क्रोध बुरा नहीं है, क्रोध आना चाहिए, क्रोध करो, पर क्रोध जो आए और चला जाए वो क्रोध, और जो आए मन में ठहर जाए वो गांठ, वो बैर। मैं बोलूंगा नहीं, मर जाऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा, ये है गांठ। और बस यही गांठ, कहते ना, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी। गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी। लाखी करो कोशिश खुलने में, वक्त तो लगता है। लंबी दूरी कर तय करने में, वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। धर्म की राहों पर चलने में वक्त तो लगता है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता। तो कहने का मतलब है, सब कुछ करो पर मन में गांठ बांध के मत रखो। दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहना चाहिए। जरूरी थोड़ी कि तुम्हारा सबसे मन मिले, सबसे तुम्हारे दिल मिले, नहीं। यदि मेरी कमरे में 10 लोग बैठे हैं, मुझे एक व्यक्ति पसंद नहीं आ सकता है, और मैं 10 को सबको पेन बांटू, तो मैं उसको भी पेन देता हूं जिससे मेरा मन नहीं मिल रहा है। क्यों? नहीं, कोई बात नहीं। आज वो विरोधी है, कल मेरा प्रशंसक भी बन सकता है। और ध्यान रखना, जो तुम्हारे आज मित्र हैं वो कल तुम्हारे दुश्मन बन सकते हैं। जो मित्र हैं वो कल तुम्हारे दुश्मन बन सकते हैं। इसलिए मित्रता के प्रति अविश्वास का भाव बना के रखना। जो मित्र हैं वो कल तुम्हारे विरोधी बन सकते हैं, इसलिए मित्रता के प्रति अविश्वास का भाव बना के रखना। सिर्फ परमात्मा पर ही भरोसा मत करना, इस बात पर पूरा यकीन करना कि आदमी के मन बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। मन एक क्षण में प्रसन्न हो जाता है, एक क्षण में मन गुस्सा से भर जाता है। यदि कोई आपको बोल दे तुम तो बिल्कुल सीता जैसी लगती हो, चेहरे पर ग्लो आ जाएगा, बिना धुला मुंह भी सुंदर लगने लगेगा। और यदि तुम ब्यूटी पार्लर से निकल के आ रही हो
और कोई तुमसे कह दे क्यों आज तुमने नहाया नहीं किया, पूरा कचरा हो जाएगा दिमाग का, अच्छी ब्यूटी भी बेकार हो जाएगी। एक शब्द व्यक्ति के मन को प्रसन्न कर देता है, एक खराब शब्द, छोटा शब्द मन को दुखी परेशान, और सिर्फ पूरा खेल मन का है, मन का है। और कोई दुनिया का कोई व्यक्ति बुरा सुनना पसंद नहीं करता है, भली कैसा भी हो। अरे सब तुम तो बहुत सलीम हो गए बिल्कुल, अरे यार फिर भली पीछे से दक्षिण भर रहा है, उत्तर निकल रहा है, उसके बावजूद नहीं, सारे साफ क्या साफ। आज कोई व्यक्ति अपनी बारे में बुरा सुनना पसंद, पर जिंदगी में एक ऐसा दोस्त बनाओ जिसकी तुम सुन भी सको। एक ऐसा दोस्त हो जो तुम्हें अच्छा भी बोलता हो और खराब बोले तो तब उसकी बात तुम एक्सेप्ट करने की कोई बात नहीं। अभी तक तुम्हारे पास कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमको दो शब्द बोल दे तुम उसको सहन कर पाओ। यदि तुम्हारा परसों पुराना मित्र है और तुम्हारी एक कमजोरी तुमको बोल दे, तुम उससे बोलना बंद कर देते हैं। तुम समझता क्या अपने आप को, बोलना बंद नहीं। एक दोस्त जिंदगी ऐसा बनाओ, एक को इतना तुम पावर दो, एक को तुम इतना अधिकार दो कि वो तुम्हारी अच्छी बुरी बातों को तुमसे शेयर कर सके। इतना पेशेंस होना चाहिए, इतनी सहनशीलता। अभी तुम्हारे पास सब कुछ है, पर एक ऐसा दोस्त नहीं है जिससे तुम खुल के मन की बात बोल सको और वो तुमसे अपनी कोई भी अच्छी बुरी बात शेयर कर सके। और ये भी सत्य है, हर एक व्यक्ति का एक अपना पर्सनल व्यक्ति होता है। हर एक व्यक्ति का एक अपना पर्सनल व्यक्ति होता है। उस पर्सनल का भी एक अपना पर्सनल है, उसका भी एक पर्सनल है, उसका भी एक अपना पर्सनल है। सबकी लिंक जुड़ी हुई है, आप बच नहीं सकते हो। निवेदन कर रहा हूं, इसलिए एक ऐसा व्यक्ति रखो जो तुम्हारे हर बात को, अच्छी बात को भी बुरी बात को भी, नहीं यार ये तुमने गलत किया, उसको तो एक्सेप्ट, हाँ यार कोई बात, अब उसको रिपीट नहीं करेंगे। ये जिंदगी जीने के तरीके हैं। अभी हम जिंदगी तो जी रहे हैं, पर मर मर के जी रहे, रो रो के जी रहे, लड़ लड़ के जी रहे, अनसुना करके जी रहे। निवेदन नहीं, जिंदगी बहुत प्यारी है। हम लोग 24 घंटे आनंद से हंसते रहते हैं। कुछ भी होता है तुरंत महाराज जी ऐसा है क्या, नहीं महाराज जी ऐसा तो है नहीं। कुछ भी होता महाराज जी ऐसा हुआ, कुछ नहीं, तुरंत एक दूसरे शेयर करने से मन का क्लेश, मन का संक्लिष्ट, मन का परिणाम। और हम बिंदास हमेशा 8-9 साल हो गए, आज तक कभी तू मैं नहीं हुई, तू नजर न लगे। हम लोग के पास टाइम ही नहीं लड़ने झगड़ने का। वो अपनी मस्ती में, अपनी भक्ति में, हम अपने काम में, अपने अलख ने। और हमें छोटे महाराज साहब अलग जी, अलख निरंजन आनंद ही आनंद, मस्तरा मस्ती में और प्रभाव ना हो बस्ती में। काय को आग लगे बस्ती में। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बी अलर्ट, अच्छा सोचो। निवेदन कर रहा हूं। तो जिंदगी बहुत अच्छी है, पर जीने के तरीके हमारे बिल्कुल अच्छे नहीं है। यही कारण कि ना जीने, कभी जब मन खराब होता है लगता है यार हमारे साथ क्या जिंदगी में क्या रखा है। और मन का विचार तब आता है जब कोई हमारे मन के मुताबिक कोई काम नहीं होता है। मन के मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा है, हे भगवान मर जाता तो काहे को पैदा हो गया, नहीं, क्यों मर जाता। मरने का विचार पुण्यात्मा के मन में नहीं आएगा, धर्मात्मा के मन में नहीं आएगा, पापी के मन में आएगा। और पापी जैन धर्म तुमको पुण्य से मिला है, इस धर्म को मिला है, इस धर्म को फोकट में तुम बर्बाद मत कर देना। जिस कुल में पैदा हुए हो उस कुल के होके ही मरना। जिस कुल में पैदा हुए हो उस कुल के हुई अंतिम श्वास उस कुल के होके ही मरना। यदि हिंदू में पैदा हुए हो हिंदू होके मरना, मुसलमान होके मत मरना। मुसलमान घर में पैदा हुए तो मुसलमान होके मरना, हिंदू होके मत मरना। जैन कुल में पैदा हुए हो अंतिम श्वास जैन होके ही छोड़ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बन के मत छोड़ना। तो आपने अपने कुल पर, वंश पर और धर्म पर, माँ बाप पर आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। माँ बाप जिंदगी भर उपकार करते हैं, तुम इतना ही उपकार लाइफ वालों को खूब खूब आशीर्वाद। आज का नियम दे दिया है। क्या नियम दिया है? नहीं दिया क्या? ओ माय गॉड, कल कौन सा नियम दिया था? कल नियम दिया था अपनों को फोन, अपने हो पराए हो, जिनसे हम परसों से बात नहीं करते, उन फोन करके भैया जय जिनेंद्र की, आप कैसे हो? हम ठीक हैं। लाइन काट देने का। आज का छोटा सा
छोटा सा नियम, आज दिन सोमवार का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। आज यूँ तो चंद्रपुर स्वामी का दिन है, कोई बात नहीं। आज आप एक काम करना, कुछ भी मत करना। आज सिर्फ अभी से लेकर शाम 7 बजे के पहले पहले आपको आज पढ़ना है आलोचना पाठ। आलोचना पाठ अब कहाँ लिखा महाराज? अपने मोबाइल को खोलो, उसमें उंगली करो, लिखो आलोचना पाठ, तुरंत गूगल देवता प्रकट होकर बोलेगा। सुनना है कि पढ़ना है? ये प्रमादी हो सुन लेना, और पूरी एनर्जी हो तो पूरा सुनिए जी ने अरज हमारी, हमें तो से की ये अति भारी, पढ़ लेना है ना। तो आज का छोटा सा नियम, आलोचना पाठ पढ़ने से दिन भर के पापों का प्रक्षालन होता है, मन का दर्पण चमक जाता है, मन का मैल धुल जाता है आलोचना पाठ पढ़ने से। चलते हैं।